ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी केरल की, जहां धर्म परिवर्तन पर चुप्पी छाई हुई है, चुप्पी साधी है लेफ्ट पार्टीज ने और कांग्रेस ने। केरल में जारी है लव जिहाद, कांग्रेस लेफ्ट ने सिली जुबान। केरल में कांग्रेस कट्टरता और जबरन धर्म परिवर्तन की बात कर रही है। और धर्म परिवर्तन की कोशिशें अब जिंदगियां लील रहा है। ताजा मामला केरल के कोठामंगलम का है, जहां एक 23 वर्षीय महिला ने अपने प्रेमी पर मारपीट और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली। पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और शादी के झूठे वादे और उकसाने के आरोप में, यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यानी टीटीसी की छात्रा ने एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उसने अपने प्रेमी रमीस पर उसके साथ मारपीट करने और उसे जबरन इस्लाम धर्म अपनाने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक मृतक लड़की ने लिखा है अपने सुसाइड नोट में कि रमीस उसे शादी का पंजीकरण कराने का वादा करके अपने घर ले गया था, लेकिन उसके परिवार ने शादी से पहले उसे इस्लाम धर्म अपनाने पर जोर दिया। और इस लड़की की आत्महत्या के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस पर जो लेफ्ट पार्टियां हैं, चाहे वो सीपीएम हो या जो दूसरे लेफ्ट पार्टियां हैं, और कांग्रेस की जो पार्टी है, वो चुप्पी साधे हुए। सवाल यह भी उठेगा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करने वाली प्रियंका गांधी केरल से सांसद हैं, वायनाड से सांसद हैं, उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। आखिर ऐसा क्यों है? और जब इस तरह से होगा तो सवाल जरूर उठेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अगर कोई घटना हो जाती है तब आप सवाल पूछते हैं और केरल में चुप्पी क्यों साध लेते हैं। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता पीएस विनया हमारे साथ जुड़ी हुई है। विनया, किस तरह से ये जो पूरा मामला है, क्योंकि बीजेपी लगातार हमलावर है और ये सवाल पूछ रही है कि आखिर ये जो चुप्पी है, चाहे वो कांग्रेस नेताओं की हो या लेफ्ट पार्टीज की हो, ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है और ये बताती है कि ये सीधे तौर पर एक जिसको कहते हैं कि अपना वोट बैंक भी साधा जाता है हर मामले में। इस मामले में हमें एक और चीज मेंशन करना ही है, क्योंकि 2-3 हफ्ते पहले छत्तीसगढ़ में दो केरला वाला नन का गिरफ्तार हुआ था और उसमें आरोप ये है कि उसने फोर्स्ड कन्वर्शन के लिए मींस उसने कर दिया गया, और दूसरा आरोप था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये दोनों आरोप में ये दोनों नन का गिरफ्तार हुआ था छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। इस मामले में ये जो प्रियंका गांधी मिलके केरला का जितना एमपी है, एलडीएफ का, यूडीएफ का, इतना जुलूस, इतना प्रोटेस्ट किया था, पार्लियामेंट में भी ये विषय उठाया था, और पूरा यहाँ ईसाई कम्युनिटी का जितना भी संगठन है, सब लोग मिलके राजभवन तक मार्च भी किया था। अभी यहाँ साफ आरोप है ये धर्म परिवर्तन का, फोर्स्ड कन्वर्शन का, मगर अभी यहाँ रूलिंग एलडीएफ है या जो ऑपोजिशन में यूडीएफ है, कांग्रेस है, दोनों इस मामले में चुपी है। सिर्फ बीजेपी ने इस मामला उठाया है। और ये जो क्रिस्ती संगठन है, ईसाई संगठन है, इसमें एक संगठन है वो सिरो मलबार मीडिया कमीशन करके, उसने कल एक वो वार्ता पत्रिका भी निकाला था। उसमें सीधे ये बात बोला था कि यहाँ जब छत्तीसगढ़ में एक मामला हुआ था तब लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस ने ये मामला उठाया था। अभी ये फोर्स्ड कन्वर्शन का और जो धर्म परिवर्तन का इतना साफ एविडेंस आया है। एक 23 ईयर ओल्ड लड़की ने सुसाइड किया है, वो भी उसने सुसाइड लेटर में एकदम साफ करके लिख कर रखा है उसका बॉयफ्रेंड का परिवार जी खत्म करिए बात। कन्वर्शन के लिए उसको फोर्स किया है। जी निश्चित तौर पर ये जो इससे राजनीतिक संकेत और राजनीतिक निहितार्थ है वो साफ तौर पर स्पष्ट है कि आखिर इसके पीछे की सियासत क्या है। बहुत शुक्रिया विनया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त